एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा तो हर तरफ हो ही रही है, लेकिन अब उनकी चर्चाओं में एक नया नाम भी जुड़ गया है। ये नया नाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो अपने उन बयानों के लिए देश में जाने जाते हैं जिसमें वो कभी समझौता नहीं करते हैं। खास तौर पर जब वो मुस्लिम वर्ग को लेकर बयान देते हैं तो विवादों में भी आ जाते हैं, क्योंकि विपक्ष है जो उनके बयानों को कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम बताता है। लेकिन एक ये भी सच है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए असम में जो प्रेम निकलकर जनता का सामने आता है उसमें मुस्लिमों की भी तादाद उतनी ही रहती है जितनी अन्य धर्म की। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की है, उन्होंने शशि थरूर की भी तारीफ की है, सुप्रिया सुले की भी तारीफ की है। कुल मिलाकर उन्होंने उन तमाम प्रतिनिधि मंडल के नेताओं की तारीफ की है जो विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात की है, और ये बात अब हर जगह चर्चा का विषय भी बन रही है। हिमंता बिस्वा ने ये कहा कि भाई, एक तरफ ओवैसी जैसे नेता हैं, शशि थरूर जैसे नेता हैं जो विपक्षी दल के एक बड़े चेहरे हैं, जिनके बयान अक्सर सरकार विरोधी होते हैं, लेकिन वो विदेशों में जाकर दुनिया भर में भारत का बचाव कर रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के विपक्षी दल के नेता हैं राहुल गांधी, जो देश के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ है ये जानने के जरा भी उत्सुक नहीं है, जरा भी उन्हें इस बात की जानने की इच्छा नहीं है। लेकिन बार बार वो ये सवाल देश से पूछ रहे हैं, सेना से पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए, पाकिस्तान ने हमारे कितने जेट्स गिराए, पाकिस्तान ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया, और ये तक तो ठीक था, मान लिया जाए। अब तो राहुल गांधी ये भी कहने लगे हैं कि भाई भारत ने तो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना यानी भारत घुटनों पर जाकर बैठ गया। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ उन नेताओं की बात हो रही है जिनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो कहीं भी सरकार के फैसलों का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी। और जो देश के विपक्षी दल के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई आप इस संकट की घड़ी में देश का पक्ष रखेंगे, ना कि अपनी पार्टी का, लेकिन उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा। तो कद और अगर पद की बात की जाए तो क्या विपक्ष के तमाम नेताओं की होड़ में ओवैसी का कद और पद बढ़ गया है? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के मुंह से तारीफ सुनना ओवैसी के लिए ये अपने आप में एक नई सियासत है। नहीं, सियासत नहीं है। सियासत को आप इससे अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर सियासत करनी होती तो फिर राहुल गांधी कर रहे हैं सियासत, उनको आप देख लीजिए, उनके जो बयान है वो सियासी बयान है। लेकिन ओवैसी के जो बयान है वो देश हित के बयान है। उन्होंने साफ कहा, पहली लाइन पे बोला कि हम आपसी जो है राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश में किसी प्रकार की आपसी राजनीति नहीं होगी। तमाम चीज़ों को भूलकर हम आगे बढ़ेंगे, देश के लिए बढ़ेंगे। उसी एक नीति को लेकर वो शुरू से बढ़े और उन्होंने स्वयं उत्सुकता दिखाई इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। उनकी उत्सुकता का परिणाम आपने देखा था कि अमित शाह स्वयं फ़ोन करते हैं उनको, पहले सर्वदलीय बैठक में बुलाते हैं, उसके बाद आप प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल करते हैं, स्वयं से नाम उनका लिया जाता है। और जिस तरह से ओवैसी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जाके कमाल किया और जिस तरह से बयानबाजी की, उसमें पाकिस्तान के जो नाकामी जो थी उसको सामने कर दिया। और चीन का जो बयान था वो तो बिल्कुल आईना दिखा दिया पाकिस्तान को कि आप जो है ना ये खिलौने से खेलने वाले हो और भारत जो है हथियारों से खेलता है। तो आप ये जो मॉक ड्रिल करते हो, मॉक ड्रिल के वीडियो डाल के आप युद्ध के बताने की कोशिश मत करो। भारत एक अलग चीज़ है। अब बात आते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ के पीछे ये होता है कि जो आपके देश हित में हो। देखिए, हेमंत की अगर बात करें, वो जिस तरह से आगे बढ़े, कांग्रेस में आने के बाद, रहने के बाद बीजेपी उन्होंने आया, उन्होंने अपनी एक जगह जो बीजेपी बनाई है उसकी चर्चा का, ज़्यादा बड़ा असम स्टेट नहीं है लेकिन एक छोटा स्टेट होने के बावजूद भी जो उनकी चर्चा होती है पूरी नेशनल लेवल पे होती है, तो उसके पीछे बात ये है कि उनकी जो छवि है वो बहुत कड़क छवि है। वो किसी प्रकार से जनता को भी परेशान नहीं करना चाहते। और ओवैसी का मकसद ये है कि हमारे समाज का कल्याण हो जाए और देश के लिए हम खड़े रहें। तो इन जब चीज़ों की बात आती है तो कहीं ना कहीं तारीफ़ के जो शब्द होते हैं वो निकल ही आते हैं। और ये पूरी एक रणनीति है। आपने देखा होगा कि सत्ता के तमाम लोग जो है ओवैसी की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ऐसा काम ही कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो चर्चा भी होनी चाहिए और जो सवाल भी है, आप देखेंगे कि आज तमाम विपक्षी नेताओं की तारीफ हो रही है, सत्तारूढ़ उनकी तारीफ कर रहा है, चाहे वो शशि थरूर हों, सुप्रिया सुले हों, कनिमोझी हों, जो भी नेता भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश गए थे, असदुद्दीन ओवैसी हों। एक तरफ राहुल गांधी हैं
जो देश के एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं, अपनी छवि बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही शशि थरूर हैं, ओवैसी दूसरी विपक्षी पार्टी के ही हैं, कनिमोझी भी विपक्षी पार्टी की हैं। बावजूद इसके सत्तारूढ़ दल के नेता इनकी तारीफ करने में नहीं हिचक रहे हैं। वजह क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक मतभेद आज भी है। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा नेता जो अपनी छवि इस प्रकार बना के रखा है कि भाई वो कहीं भी ऐसे बयानों में विपक्षी दलों की बयान की तारीफ करता ही नहीं है कभी भी, लेकिन अगर वो नेता भी विपक्षी दलों के नेताओं की तारीफ करने लगे, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे घटनाक्रम में पहलगाम से लेकर पाकिस्तान, राहुल गांधी की तारीफ तो छोड़िए, राहुल गांधी को विश्वासघाती कहा जा रहा है, राहुल गांधी को देश विरोधी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसे एंटी इंडियन कहा जा रहा है, एंटी नेशनल विचारधारा कहा जा रहा है। तो सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ राजनीति नहीं है? राजनीति होती, अगर सियासत होती, भाजपा के ये बयान सिर्फ इसलिए होते कि विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस है, तो शायद एक अलग तस्वीर होती। लेकिन आप देखिए कि शशि थरूर उसी कांग्रेस से निकल कर आते हैं, उनकी तारीफ हो रही है। क्या शशि थरूर ने कभी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है? हिमंता बिस्वा शर्मा की आलोचना की है। ओवैसी ने, मुझे लगता है कि हजारों मतमा हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बयान दिए होंगे, हिमंता ने भी दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके वो तारीफ कर रहे हैं। तो इससे एक संदेश तो साफ हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो राहुल गांधी की विचारधारा है, वो कहीं से भी राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है। देखिए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं पूरी तरह से, और इन लोग को लगता है कि राजनीति में हमको फायदा मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देश पे संकट आता है तो एकजुटता का परिचय देना चाहिए। सिर्फ जुबानी एकजुटता नहीं हो सकती है कि आपने कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, उस वक्त तक खड़े हैं जब तक हमला हम कर रहे हैं। तो उसके बाद जहां आपने देखा, आपने अपनी पुरानी जो आपने राजनीति, मतलब आपको लगता है कि चमगादड़ हैं और पूरी तरह से लगे हुए थे और घेर के रखे हुए थे, और आपने जैसे मौका पाया, गिद्ध जिसको हम बोलते हैं, गिद्ध नज़रों पे आप टिकाए बैठे। तो ये तो राहुल गांधी की राजनीति का हिस्सा है, और वो पहले भी ऐसा करते जा रहे हैं। लेकिन जिनका हिस्सा होना चाहिए था, जो तेज तर्रार थे, जो किस तरह से बयानबाजी करते थे, उन्होंने तमाम चीज़ों को एक देश हित में लिया, और उन्होंने कहा कि ये मौका जो हमें मिल रहा है ये बेहतर मौका है। उसमें ओवैसी जैसे राजनेता भी रहे जिन्होंने मौका मिला, और उन्होंने कहा कि देश सेवा करने के लिए, देशभक्ति के लिए बार बार मौके नहीं आते। देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक हर सिटीज़न चाह रहा था कि अगर मौका मिला, जंग होगी, हम तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये ओवैसी ने इसको आत्मसात किया है, और जब व्यक्ति देश के लिए आगे बढ़ता है, देश की बातें करता है, राजनीति से दूर हो जाता है, तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। तो हेमंता जिस तरह से तारीफ़ कर रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं की, उसमें खासकर उन्होंने कोट किया है ओवैसी को, तो ओवैसी इसके लायक हैं। देखिए, भविष्य की रणनीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी, मुझे नहीं पता है। क्या AIM के चीफ कहाँ रहेंगे, क्या गठबंधन करेंगे, क्या परिणाम होगा, ये नहीं पता है। लेकिन जब भी बात आएगी एक युद्ध की, 2025 में जो हम युद्ध के हालात बने थे, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब भारतीय सेना ने दिया, और जिस तरह से विपक्षी नेताओं में खासकर ओवैसी ने पाकिस्तानी हुक्मरान को पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई उसकी, तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। देखिए, मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अब तक कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति एक जमीन की राजनीति रही है, जो उन्होंने कई दशकों पहले से शुरू की थी, और आज वो देश में पहुंची है। जनता के बीच में कैसे रहना है, जनता के बीच में क्या करना है, जनता को कैसे बढ़ाना है, ये नरेंद्र मोदी लंबे समय से करते रहे। और राहुल गांधी को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं उनका सीधा मुकाबला हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, भले मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार में प्रधानमंत्रियों की एक फहरिस्त रही है। तो वो हर बार यही टारगेट करते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को टारगेट करूँ, तो इससे मेरी छवि बनेगी। लेकिन अगर आप तमाम दूसरे जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, चाहे वो AIMM के चीफ हों, ओवैसी हों, या आप बात कर लीजिए थरूर की, इनका दृष्टिकोण अलग है। ओवैसी ये नहीं देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगर छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मेरी छवि यहाँ पर बन जाएगी। ये राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी को लगता है कि जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख गिरेगी, जितनी उनकी छवि गिरेगी, उतनी मेरी छवि मजबूत होगी। ये एक नेगेटिव जो दृष्टिकोण होता है, जिसे हम नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं, राहुल गांधी उस दृष्टिकोण के हैं। लेकिन अगर बात आप ओवैसी जैसे नेताओं की करें तो ये सरकार का विरोध करते हैं, और मैं कह रहा हूं ये आगे भी करते रहेंगे विपक्षी दल में, और आलोचना करते रहते हैं। लेकिन इनका ये दृष्टिकोण नहीं है
इनका दृष्टिकोण ये है कि अगर मैं एक अच्छा विपक्षी नेता बनकर खुद को स्थापित करूंगा तो जनता का मुझे समर्थन भी मिलेगा और जो राजनीतिक हमारे फायदे होते हैं, चाहे वो सत्ता तक पहुंचना हो, वो भी हमें मिलेंगे। और यही वजह है क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। देखो, जो क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, और इसके लिए जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो राष्ट्रहित में काम करते हैं, विचार भी नहीं करते हैं। मेरे को आरएसएस की विचारधारा कई बार अच्छी लग जाती है कि हम लोग तो बस काम करते हैं और क्या परिणाम निकल कर आते हैं कभी नहीं देखते। यही आरएसएस है जिसमें बीजेपी की 2 सीटें थी तब भी वो काम कर रही थी, और आज 3 बार की सरकार हो चुकी है केंद्र में, उसके बाद भी आरएसएस में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुझे एक याद आ रहा है, जब ओवैसी लगातार पाक के खिलाफ बयान दे रहे थे तो पंचजन में उनका एक आर्टिकल भी आया था। हो सकता है आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तारीफ मिल रही है ओवैसी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ऐसे कुछ बयान सुनने मिल सकते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।